हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे स्वागत है हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि वादे के अनुसार हमने आपको बताया था कि लास्ट क्लास की जो होमवर्क है वो 4-5 बच्चे तो बहुत अच्छे से किए, लेकिन बाकी बच्चों ने रिस्पांस नहीं दिया। बेटा ऐसा क्यों? अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो बेटा आप कैसे सीखेंगे? केमिस्ट्री का एक ही रूल है कि अगर आप होमवर्क करते रहेंगे, जैसा कि हमारे कुछ बच्चे जैसे अंजलि ने किया, सोनल ने किया, रमेश ठाकुर ने किया, लेकिन इन लोगों को छोड़कर बाकी बच्चे जो ऐसे थे उन्होंने ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दिया। जैसा कि हम बता चुके कि मेरा नाम सुनील चौधरी है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली, जैसा कि ये 2021 का रिजल्ट निकल चुका है और शुभम क्लासेस से लगभग 90 से 95% मार्क्स लेकर बहुत सारे बच्चे पास हो चुके हैं, तो बेटा उन बच्चों में आपका भी नाम है। अगर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल अच्छे मार्क्स पाएं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए जो अनअकैडमी से रिलेटेड है। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब हम लोगों ने लेक्चर 3 डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे हैं, कुछ बच्चों ने अपने नोट्स मुझे भेजे भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे हमें फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करें जो इस समय न्यू चैनल पे आए हैं, ये हमारी 3rd लेक्चर का ये टॉपिक था। आज हम लोग 4th लेक्चर पे हैं। अगर आप हर लेक्चर के नोट्स बनाते चलेंगे तो गारंटी के साथ कह रहे बच्चे, आपको अच्छे मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसीलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिए, रोज स्टडी करिए, रोज क्या करिए, नोट्स बनाइए, और सबसे जरूरी बात, आप होमवर्क रोज कीजिए। जैसा कि हमने देखा 4-5 बच्चों को छोड़कर और कोई बच्चा होमवर्क नहीं किया, तो बेटा केमिस्ट्री क्या, किसी भी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट्स में आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो आप उस होमवर्क को कंटिन्यू करते रहिए। एक बार होमवर्क देख लीजिए पूरा। हमने लास्ट वीडियो में 2 होमवर्क आपको दिए थे। सबसे पहला होमवर्क था कि ठोसों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित कीजिए। याद करिए, हमने ठोसों के बहुत सारे प्रकार बताए थे। कौन कौन से ठोस थे? जैसे आयनिक ठोस था, सहसंयोजी ठोस था, क्रिस्टलीय ठोस था, धात्विक ठोस था। तो उनको इन उदाहरणों के अनुसार बताना कि ये जो है ये किस ठोस का उदाहरण है। ग्रेफाइट जो है किस ठोस का उदाहरण है, प्लास्टिक जो है किस ठोस का उदाहरण है। क्योंकि जैसा कि हमारे बच्चे जानते हैं कि इस साल 2022 में हम लोग के जो एग्जाम होंगे वो 2 एग्जाम होंगे, एक दिसंबर में और एक मार्च में। और आप जैसा कि बच्चे हमारे जानते हैं एमसीक्यू, तो एमसीक्यू के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने क्या किया, अपने वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप होमवर्क करते रहेंगे तो गारंटी के साथ कह रहे हैं सक्सेस पाने से, 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने होमवर्क का सॉल्व नंबर 1 बताते हैं। हमने 2 होमवर्क दिया था। एक दिया था कि ठोसों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटिए, और दूसरा आपको बताया था कि बेटा फुल फॉर्म बताना है। जैसा कि हमारे कुछ बच्चे बहुत एक्टिव, जैसे अमित हुआ, श्रुति हुई, तो ये सभी बच्चे जो हैं अपने होमवर्क बखूबी भेजे। लेकिन इनके अलावा और जो बच्चे हैं, जैसे 1600-1700 जो बच्चे हैं, उनके लाइक्स भी कम आए और उन्हें फुल फॉर्म भी नहीं भेजा। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक्स करिए, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा लाइक्स करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम और एनर्जेटिक होकर पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। मेरा भी पढ़ाने में मन लगेगा, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे बिल्कुल साथ चलेंगे। ओके, तो चलिए, जैसा कि आपको कहते हैं, अगर एक बार ना समझ आए तो 2 बार 3 बार उस वीडियो को देखिए। अगर 2 बार 3 बार देखेंगे तो गारंटी के साथ कह रहे हैं केमिस्ट्री कुछ नहीं है। केमिस्ट्री आपको हिंदी लगेगी,
क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ आप लोग हवा बना के पढ़ते हैं। आप लोग को लगता है कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट हमें आता ही नहीं, और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर हमारा वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आज तो फोर्थ पे पहुंच गए, अगर ये तीनों वीडियो कोई देखा होगा तो मुझे नहीं लगा होगा कि उसको मेरी केमिस्ट्री की क्लास में किसी भी प्रकार की समस्या हुई है। अगर हुई है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जैसा कि हम कमेंट बॉक्स रोज चेक करते हैं, रोज 700-800 रिप्लाई देते हैं, और गारंटी के साथ कह रहे हैं अगर आप भी रिप्लाई करेंगे तो हम उनके भी जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। ओके, तो कोई डाउट है तो लिख दिया करिए, सर ये क्वेश्चन था, ये डाउट था, और नहीं डाउट है तो आप बस एक लाइन लिखा हुआ क्लियर है सर, यस सर समझ में आ गया। अगर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे, मुझे लाइक्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और एक बात ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारे बच्चे हमारे टच में हैं, और बहुत जल्दी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ने वाले हैं। अगर आपको जो भी डाउट्स होंगे आप वहां भी शेयर कर सकते हैं। ओके, अभी जो क्लासेस चल रही है बच्चों वो रिकॉर्डेड चल रही है, आने वाले टाइम में हम लोग लाइव बिल्कुल क्लासेस करेंगे, लाइव चैट होगी, जो समस्या होगी शेड्यूल बता दिया जाएगा और आप वहीं से उसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने होमवर्क पे आते हैं। हमने 2 होमवर्क दिया था, एक ठोसों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित कीजिए। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिए P4O10, ये लिखिए नंबर 1 P4O10। जैसा कि अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा P2O5। क्या P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटॉक्साइड। सर फास्फोरस पेंटॉक्साइड तो आयनिक ठोस का एग्जाम्पल, तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये जो है ये आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए दूसरा NH4 का होल थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस और PO4। जैसा कि आप देख रहे हैं NH4 अमोनियम, अमोनियम पे प्लस आयन, PO4 का होल थ्राइस मतलब फॉस्फेट पे माइनस आयन। अरे एक पॉजिटिव आ गया, एक निगेटिव आ गया। तो बच्चों जब भी किसी ठोस में पॉजिटिव निगेटिव हो तो किससे बिलोंग करता है, ये आयनिक। दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। से वेरी गुड, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कुछ बच्चे बना के भेजे भी हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं। तीसरे नंबर पे ग्रेफाइट है। बेटा याद करिए 2 नाम बताए थे, एक बताया था हीरा जिसको इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, एक ग्रेफाइट जिसको याद करिए ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल था? ग्रेफाइट याद करिए जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड था, तो किसका था? सहसंयोजक ठोस। वेरी गुड, सहसंयोजक ठोस, बहुत अच्छे। क्या करते? 3-3 का पेयर बना लेते, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। इस तरह आपको अच्छे समझ में आएगा। चौथे नंबर पे है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, और जब सिलिकॉन कार्बाइड तो याद करिए दोनों के दोनों अधातु। अब जो दोनों अधातु तो कौन सा? सहसंयोजक ठोस। याद आ रहे हैं? अगर आपको याद होगा तो हर
जब ये सारे ठोस पढ़ाए थे, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, तो हमने एग्जाम्पल में नीचे 8 से 10 एग्जाम्पल लिखवाए थे कि मेरे बच्चे अच्छे से याद कर ले, और इसीलिए हमने एक छोटा सा क्लास टेस्ट लिया कि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। 5वें नंबर पे क्या है? प्लास्टिक। अब ये तो आप भूल ही नहीं सकते कि सर प्लास्टिक कौन से ठोस का एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं, प्लास्टिक जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है, अक्रिस्टलीय ठोस। वेरी गुड। पीतल, अरे सर पीतल तो हम भूल ही नहीं सकते। पीतल जो है वो धातु से बनता है। कौन सी धातु? कॉपर और जिंक। याद करिए, पीतल का बर्तन याद करो, जब शादी घर में पड़ा था तो मम्मी बड़ा सा परात निकाली थी, तो वो परात क्या चीज का था? पीतल का था, जिसमें लड्डू रखा था, चुरा के तुम खाए थे। तो वो पीतल, पीतल मतलब क्या? धातु। तो बिल्कुल सही सर, ये कौन सा ठोस? धात्विक ठोस। कुछ आ रहा है दिमाग में? ये क्या है? धात्विक ठोस। इसके बाद सर P4। सर P4 शायद आपने लाल फास्फोरस या सफेद फास्फोरस बताया था। बिल्कुल सही बेटा। तो ये क्या है? आयनिक ठोस है। वेरी गुड। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम ध्यान से मन लगा के इसको बताइए, और अगर आप पिछला वीडियो पढ़े होंगे, देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको समस्या नहीं हो रही होगी। P4 के बाद है लिथियम ब्रोमाइड। सर लिथियम पे तो प्लस होता है, अब ब्रोमाइड है तो हैलोजन है तो माइनस होता है। तो सर एक प्लस और एक माइनस मतलब एक धन आयन और एक ऋण आयन, मतलब ये क्या? आयनिक। वेरी गुड। चलिए अब आपको पकड़ में धीरे धीरे आ रहा है। अगर यही चीज आप बना के भेज दी होती तो मुझे और भी अच्छा लगता, जैसा कुछ बच्चों ने भेजा था। सर इसके बाद है रुबिडियम, आरबी। तो सर रुबिडियम, रुबिडियम मतलब धातु, धातु मतलब बस धात्विक ठोस। कुछ नहीं करना है, आपको बस लिख देना है। रुबिडियम के बाद है सिलिकॉन। याद करिए सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या? सहसंयोजक यौगिक बनाता है, सहसंयोजक ठोस। एक और बचा है I2। याद करो, I2 अपवाद बताए थे, और अपवाद हमेशा आयनिक ठोस दिखाता है ना? आयनिक ठोस। आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट गए हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज नहीं दिख रही या नहीं छूट रहा है तो बताइएगा। यहां पे ठोस लिखें बेटा, ये सहसंयोजक ठोस है। एक बार क्लियर करते हैं। P4O10 आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। NH4 प्लस, याद करिए अमोनियम आयन होता था। PO4 आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक ठोस है। सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक ठोस है। प्लास्टिक अक्रिस्टलीय, पीतल धात्विक ठोस, P4 आयनिक ठोस, लिथियम ब्रोमाइड आयनिक ठोस, रुबिडियम धात्विक ठोस, और सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक ठोस, और I2 आयोडीन ठोस। याद करिए इसके बारे में बताया था कि ये ऐसा ठोस होता है जो कमरे के ताप पर तो ठोस है, लेकिन जब हम बाहर रखते हैं या अन्य ताप पर गर्म करते हैं तो या तो द्रव या तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपको इनमें से किसमें भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखेगा, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक्स करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा और मेरा और भी पढ़ाने का मन करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए तो इसको हम कर लेते इरेज। ये पहला वाला आपका हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या था भाई? फुल फॉर्म था SCC दूसरा
BCC, तीसरा FCC। याद करिए हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक थी वो इकाई सेल के प्रकार थी, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल यही है, क्या? इकाई सेल के प्रकार। और इसी प्रकार में हमने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि बच्चों इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। एक था SCC। SCC का फुल फॉर्म है सिंपल क्यूबिक सेल। बेटा क्यूब का मतलब होता है घन। जैसे सोचिए मेरे हाथ में ये चौक का डब्बा है, अगर ये चारों तरफ से बराबर है तो इसी अवस्था को कहते घनाकार। जैसे हम लोग लीडो खेलते हैं, लीडो की जो गोटी होती है वो बिल्कुल घन के आकार की होती है। घन के आकार के होने की वजह से इसके 8 कोने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी कोनों को याद करना है। और ये 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं फलक। ऊपर का फेस, इंग्लिश में फेस, हिंदी में फलक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घन है। तो ये क्या हो गया? 8 कोने। और 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो गए? फलक। क्या ये बात दिमाग में बैठी? इसीलिए बोला सिंपल क्यूबिक सेल। अगर नहीं आ रहा है तो हम एक फिगर बना दे रहे हैं, आप आराम से इस फिगर को बनाइएगा, समझ जाएंगे। बहुत केयरफुली अगर बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा और स्मूथली बनेगा ये। वरना हौच पौच हो जाएगा। ये है सिंपल क्यूबिक फलक। ओके, दूसरा क्या है सर? BCC। क्या? बॉडी सेंटर्ड सेल। ये जो फिगर हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक सेल का हो गया। तो सर बॉडी सेंटर्ड का बता दीजिए। तो बॉडी सेंटर्ड में याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, ऐसे पहले बना लीजिए एकदम केयरफुली। अगर ये बनाना सीख गए तो आप बॉक्स बनाने बहुत अच्छे से आ जाएगा। सेंटर्ड है तो सेंटर्ड एक हो गया। उसके बाद FCC क्या है भाई? फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल। अब फिर से वही काम, फिर से एक क्यूब बनाइए। क्यूब बनाने तो बिल्कुल आ गया होगा मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ये हम जानते हैं। बहुत आराम से, बहुत बस ऐसे ऐसे कर देंगे ना, एकदम बन जाएगा अच्छे से। अब सेंटर्ड की बात हो रही, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 सेंटर्ड। तो ये SCC का फुल फॉर्म सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि सर यहां एक चीज नहीं समझ में आई थी, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने होमवर्क जरूर कंप्लीट किया करिए। अगर आप होमवर्क कंप्लीट करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको क्लीन दिखना चाहिए।
क्योंकि हम लोग लाइव नहीं है। लाइव होते तो आप बताते भी कि सर यहाँ पे ये क्लीन नहीं दिख रहा है, यहाँ डस्ट है। तो बिल्कुल बेटा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे एकदम क्लीन करने की। और एक बात बता दे रहे हैं, तो 2-3 दिनों में हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएंगे, तो आपको ये डस्ट वाला जो प्रॉब्लम है, जो मुझे भी है, ये झेलना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए क्या पाया? इकाई सेल के प्रकार। आइए, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जब भी हम प्रकार की बात करते हैं सर आप जरूर एक फंडा बताते हैं, तो बिल्कुल यहां भी हमारे लिए एक छोटा सा फंडा है आप लोग के लिए। ये फंडा मेरा एक ट्रिक है, हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला बात रखते हैं सरल घनीय, घन बताया था ना, क्यूब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। अब ऐसे ही नाम आएंगे, आपको ये नाम पूरा दोहरा लेना है। क्या हुआ भाई? सबसे पहला हो गया सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसको भी शॉर्टकट में एससीसी कह दीजिए। अब दूसरा क्या है? दूसरा है केंद्रीय। देखिए समझ में आ रहा है ना? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका मतलब अकॉर्डिंग टू मी एक छोटा सा फंडा। अगर हम बात करें इकाई सेल को, हाँ हम लोग बात कर रहे थे सरल घनी एकक कोष्ठिका जिसको शॉर्टकट में एससी, और दूसरा केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका मतलब इकाई सेल के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया हमारा सरल घनी एकक कोष्ठिका और दूसरा पार्ट हो गया केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। अब बेटा अकॉर्डिंग टू मी केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका को हमने फिर से 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, जिसमें सबसे पहला ही रखा क्या? काय केंद्रित, काय केंद्रित, देखिए ध्यान से, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इसको करते जाइए। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, अगर कोई चीज लगेगी कि सर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम देख रही है साइड वाला कट रहा है, कोष्ठिका क्या है? कोष्ठिका जो ऊपर लिखा है, कोष्ठिका, इसी को कहते हैं शॉर्टकट में बीसीसी। ओके, इसको एससीसी हिंदी में। उसके बाद दूसरा है हमारा फलक, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एफसीसी। और तीसरा अंत्य केंद्रित, क्या है भाई? अंत्य केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। आइए एक बार समझ लेते हैं इसको। हमने क्या किया, लास्ट क्लास में इकाई सेल के प्रकार पढ़ा और इकाई सेल को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक सरल घनी एकक कोष्ठिका, एक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। सरल घनी एकक कोष्ठिका का पार्ट हो गया एससीसी और केंद्रित घनी कोष्ठिका का पार्ट हो गया 3।
एक बीसीसी और एक एफसीसी, तो इसको क्या कहेंगे, ईसीसी। ये बीसीसी, ये एफसीसी, ये ईसीसी, ये एससीसी। ओ माय गॉड, कितने एससीसी आ गए सर, देख लो बेटा। तो एक सरल घन एकक कोष्ठिका होगी, एक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका होगी। इसका कायक केंद्रित घन कोष्ठिका नाम है, इसका फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका, और इसका अंत केंद्रित घनी कोष्ठिका। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट्स को रोज पढ़ते हैं, रोज रिप्लाई देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हो गया होगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। कोष्ठिका समझ में आ रही होगी आपको, घन समझ में आ रहा होगा, फलक समझ में आ रहा होगा, कोने समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो बेटा बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। अगर जरा सा भी कोई डाउट होगा, जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, लिखिएगा। हम आपके कमेंट्स को बिल्कुल बेटा सॉर्ट आउट जरूर करेंगे, क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि आपको अगर कहीं भी किसी भी कोई समस्या होती है तो हम उसको जरूर सॉल्व करें, ओके। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आज की आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ही फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नंबर 1, सरल घनी एकक कोष्ठिका। जल्दी से कॉपी करिए। अब तक हम लोगों ने शॉर्ट आउट में पढ़ा, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पेपर ही है एमसीक्यू, और एमसीक्यू जानने के लिए हमें डिटेल जानना बहुत जरूरी है। आइए अंदर चलते हैं सरल घनी एकक कोष्ठिका को, जिसको शॉर्टकट में एससीसी के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश नाम जरूर देता है, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ओके। लिखिए, इसमें अवयवी कण घन के कोनों अभी कुछ देर पहले हम आपको डब्बे वाला घन दिखा रहे थे कि कोना कितना होता है, 8 होता है। घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। ओके, क्या कहा कि इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं, जिसमें प्रति एकक कोष्ठिका प्रति एकक कोष्ठिका फास्ट अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या ठीक है। क्या कहा, एक बार ध्यान से समझिए कि इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं, जिसमें प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या। अगर घन बताए तो पिछली क्लास में हम आपको बता रहे थे कि थोड़ा सा घन को ऐसे बना लीजिए, कुछ नहीं करना, बस ऐसे 4 डब्बे बना लेंगे, ऊपर से ऐसे 4 बना लेंगे, अब बस इनको आपस में ऐसे हो गया, घन तैयार हो गया।
अब यही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कणों की संख्या हो गई 1/8 गुणे 8। 8 को 8 से काट दिया तो आया 1 गुणे 1 मतलब 1 होती है। बताइए, इसको कॉपी करिए। ये हमारी सरल एकक कोष्ठिका है कि अगर सरल एकक कोष्ठिका को देखा जाए तो जिसको एससीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पाया, पूछा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सरल एकक कोष्ठिका में जो घन होते हैं उनमें संख्या कितनी होती है। तो संख्या कितनी होती है, वो होती है हमारी 1। इसको ऐसे हाइलाइटर से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा गया कि सरल घनी एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 गुणे 8 बराबर 1 गुणे 1 होती है। बताइए, ठीक है। दूसरे पार्ट पे चला जाए। दूसरा पार्ट था हमारा केंद्रित। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। बेटा बहुत स्लोली बहुत ध्यान से, क्योंकि हम लोग का एग्जाम जो है वो एमसीक्यू है और एमसीक्यू के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और मेरा एक ही फंडा है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाना। ओके, बहुत इजी, बहुत संयम तरीके से ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा, प्रीवियस वीडियो के जैसा। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए कि सर आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी ये बात सुनकर बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों को बताइए कि शुभम क्लासेस में अनअकैडमी से सुनील सर के द्वारा, मेरा नाम सुनील चौधरी है, संकल्प ट्यूटोरियल्स में पढ़ाते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो केमिस्ट्री पढ़िए, बिल्कुल एकदम स्मूथली तरीके से, एकदम अच्छे समझ में आएगा। ओके, क्या कहा गया, केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। अभी बताए कि इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से भाई, एक अंतः, जिसको काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, दूसरा फलक केंद्रित कोशिका कहा जाता है, और तीसरा अंत्य मतलब आधार एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? तो उसको क्या करते हैं ना, ABC से डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है ना 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला ले लेते हैं हम लोग A। हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः या काय। अंतः या काय। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या है भाई, केंद्रित ऐसे होना चाहिए ना, सॉरी, केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, शॉर्टकट में BCC। चलिए हेडिंग डालिए और एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़िए। कोई डाउट्स होगा तो जरूर बताइएगा।
अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका, शॉर्टकट में बीसीसी। देखिए, इनमें अवयवी कण एकदम ध्यान से, एकदम मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्लोली चलिए, हम भी एकदम स्लोली चलेंगे और आपके सिलेबस को कंप्लीट करके छोड़ेंगे। इनमें अवयवी कण कोनों के साथ, अभी तक उसमें कोनों पे था, इसमें कोनों के साथ नाम है केंद्रित, तो केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, ओके। उसमें वहां पे था कोनों पर, यहां कोनों के साथ केंद्रों पर भी उपस्थित है। इसमें प्रति एकांक कोशिका, इनमें प्रति एकांक कोशिका अवयवी कणों की संख्या, बेटा देखिए वहां पे ऊपर संख्या कितनी थी, 1/8, तो यहां पे बस याद रखिएगा 1/8 गुणे 8 + 1, ठीक है क्या? 1/8 गुणे 8 + 1। अब 1/8 को 8 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 + 1 2। बताइए क्यों? क्योंकि 1/8 को काटेंगे 8 से तो आएगा 1, जैसे यहां पे था। अब 1 का गुणा 1 में कर दिए तो 1 हो गया, लेकिन यहां पे 1/8 गुणे 8 तो 1 हो गया, और 1 कितना हो गया? 2। तो क्वेश्चन बनेगा कि बीसीसी में प्रति एकांक कोशिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो 2। और एससीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1। बेटा ये एमसीक्यू है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2 होती है। अब सवाल ये होता है सर क्यों होती है? क्योंकि अभी आपको बताया कि जब बीसीसी की बात करेंगे तो ये तो कोना हो गया, लेकिन यहां पे कोनों के साथ साथ केंद्रों पर भी उपस्थित होती है, तो ये केंद्र हो गया। बताइए, अभी तक हम लोगों ने पाया था कि प्रति एकांक संख्या सिर्फ कोनों पर होती है, जैसे यहां होती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है। लेकिन इसको जानने के बाद पाया कि कोनों के साथ साथ यह केंद्रों पर भी उपस्थित होती है। ओके, क्लियर? तो 2 चीज क्लियर हो गई, एक एससीसी और दूसरा बीसीसी। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बीसीसी था, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या? एफसीसी, है ना? क्या था? एफसीसी। ध्यान से, केंद्रित घनी कोशिका का ही पार्ट था
क्या बी नंबर इसको मान लेते हैं, ये ए था, बी को ऊपर लिख लेते हैं। क्या नाम है? फलक। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। शॉर्टकट में क्या? एफसीसी। बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के, बस स्लोली स्लोली देखते जाइए। उम्मीद करते हैं आपको एफसीसी, बीसीसी, एससीसी सब समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके आंसर का रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, देखिए बेटा, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ फलक, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका, इसमें प्रति एकक कोष्ठिका, इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या अगर हम बात करें, सर ये बात नहीं समझे फलक क्या होता है, तो आपको समझाए थे कि देखिए ये घन है, घन के ये कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सर फलक क्या होता है? तो ये जो ऊपर का फेस होता है, ये वाला पोर्शन देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो ऊपर का फेस होता है इसे ही क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो टोटल काउंट किया होगा आपने, कितने हैं? 6। तो अवयवी कणों की जो संख्या हो गई वो 1/8 गुणे 8 1/2। अब कितनी संख्या थी भाई? 6 गुणे 6। इसको इससे काटो तो 1 आया, इसको इससे काटो तो 3 हो गया, और 3 और 1 मिला के कितनी हो गई? 4 होती है। बताइए क्या ये डाउट ठीक है? समझ में आ रहा है? कितनी हो गई भाई? 4 हो गई। चलिए जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ते हैं, वरना सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा। ये चीज कॉपी कर चुके हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो हमको बराबर मिटाना पड़ेगा। चीजें आपको समझ में आनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज भाग रहे हैं। अगर आपको लगता है बहुत तेज भाग रहे हैं तो बताइएगा। तो याद कर लीजिए कि एफसीसी में प्रति एकक कोशिका का मान कितना आएगा? 4। और सब एक जगह नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी कुछ होगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो समझ जाइए बहुत गड़बड़ है। हम लोग आते हैं सी नंबर। सी नंबर हमारा था ईसीसी। ईसीसी को क्या समझते हैं? अंत्य, जिसको आधार के नाम से जानते हैं। अंत्य शॉर्टकट में लिख देते आधार।
हो गया। आधार केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इसको शॉर्टकट में कहते हैं ईसीसी। कॉपी करते रहिए, दिमाग बैठाते रहिए, कोई डाउट होगा तो बताते रहिएगा। आज हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, और ये हमारा आगे है ईसीसी। क्या कहा गया? इसमें अवयवी कण, कोनों के साथ, ध्यान दीजिए, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ किन्हीं दो फलकों पर, टोटल फलक होते हैं 6 और इसमें बात हो रही क्या? 2, किन्हीं दो फलकों पर। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब यह है कि आप पहले घन बनाइए, तो ये हम घन बना लिए। सर इसमें 2 फलक बताइए, तो टोटल फलक होते हैं 6, तो एक फलक हम यहां ले लेते, एक फलक यहां लेते, इसलिए बोला किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। एकदम ध्यान से कि इसमें अवयवी कण किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका, इसमें प्रति एकक कोष्ठिका, इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, ध्यान दीजिए क्या रखा था? 1/8, तो रख देते हैं 1/8 गुणे 8, क्योंकि 8 क्यों लिख रहे हैं? 8 कोने, फलक में 8 कोने हैं, और इस बार कहा है 2 फलक, कितने? तो सिर्फ 2। अब इसको काटिए तो 1, इसको काटिए तो 1, मतलब 1 + 1 2 होती है। बताइए, एफसीसी देखा, ईसीसी देखा, बीसीसी देखा, तो हमने यहां पाया ईसीसी में कि जो संख्या है वो हो गई कितनी? वो 2 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप मेरा नेचर जानते ही हैं, आज की क्लास खत्म करते करते एक आध होमवर्क हो जाए। होमवर्क बेटा इसलिए देते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत छोटा सा दे रहे हैं, जैसा कि कल की क्लास में अंजलि और अमित, अनमोल, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेजे थे, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो बिल्कुल वॉच आउट कर रहे हैं। तो वॉच आउट करने से कुछ नहीं होगा, आप केमिस्ट्री का नोट्स बनाइए, होमवर्क पूरा करिए और लाइक्स करिए। जितने ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल्स को और भी ज्यादा खुशी होगी और हमें भी ज्यादा खुशी होगी। चलिए होमवर्क लिख लीजिए, बहुत छोटा छोटा। 4 अणुचुंबकी, 4 अणुचुंबकीय
एवं 4 प्रतिचुंबकीय के उदाहरण दीजिए। बस ओके, आज हम अपना 4th लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। कल 5वें लेक्चर में इसका सॉल्यूशन भी देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे सॉल्यूशन देने से पहले हमारे सारे बच्चे इसका आंसर दे, जैसा कि पिछले वीडियो ने आप में किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप हमारे YouTube शुभम क्लासेस जो हिंदी का नंबर 1 क्लासेस है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है तो भी मुझे कमेंट्स में करिए। कोई सजेशन देना है तो कमेंट्स में करिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में करिए। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। और आपका बैच जो चल रहा है 0 से हीरो, तो बेटा बिल्कुल मत घबराइए, हम आपको हीरो बनाकर छोड़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।